स्टडीज़ के मुताबिक बेली फैट बहुत ज़्यादा होना आपके हार्ट इश्यूज़ का रिस्क 70% जितना, टाइप 2 डायबिटीज़ का अप टू 90% और बहुत सारे और हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग कैंसर के रिस्क बढ़ा देता है। बेली फैट सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए ही खराब नहीं लगता, वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। वो इन अ वे सिर्फ वहाँ पर बैठा नहीं है, वो एक ऑर्गन की तरह काम कर रहा है जो हॉर्मोन्स और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और आपके पूरे बॉडी को डैमेज करता है स्लोली एंड स्टेडिली। बट गेस व्हाट, सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर जितना वेस्ट लाइन रिड्यूस करना आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिवली ला सकता है। हमें लगता है सिर्फ क्रंचेस करना या कैलोरी डेफिसिट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज से ही हम बेली फैट को दूर कर सकते हैं। सही है, बट मैं आपको 4 ऐसे साइंस बैक्ड आसान से रास्ते, सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ कि जो आपके बेली फैट को परमानेंटली दूर कर सकता है। आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। मेक श्योर सभी के साथ ये शेयर कर दीजिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो भी कर लीजिए। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। पहले तो हम बेली फैट को समझते हैं। आइडियली एज अ मैन आपका 37 इंच से कम वेस्ट लाइन होना चाहिए और एज अ वुमन 31.5 इंच से कम होना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस तब बन जाता है जब मैन के लिए 40 इंच से ज़्यादा और विमेन के लिए 35 इंच से ज़्यादा आपका वेस्ट का मेजरमेंट हो जाता है। आपकी वेस्ट आपके हाइट के आधे सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर्स तो आपकी वेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ज़रा अभी चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका करंटली कितना वेस्ट साइज है, मे बी इंचेस में या सेंटीमीटर्स में। सबसे पहला है सबक्यूटेनियस फैट, जो आपके स्किन के नीचे के लेयर में होता है, जिसे आप टच कर सकते हैं पिंच करके। ये फैट दिखने में खराब लगता है, बाहर से आपका बेली अगर बढ़ा हुआ है तो वो सबक्यूटेनियस फैट है, बट वो कम हार्मफुल है कंपेयर टू द सेकेंड फैट। सेकेंड फैट जो है वो वाइसरल फैट है। ये फैट आपके बेली में जब जमा होता है तो वो डीपर लेवल पे स्टोर हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स उसे नेगेटिवली डैमेज करना शुरू कर देता है। वाइसरल फैट इसीलिए ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऑर्गन की तरह काम करेगा कि जो कुछ हार्मफुल पार्टिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जैसे साइटोकाइंस, की जो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, जिससे अलग अलग किस्म की बीमारियां आती है। और ये वाइसरल फैट है जो बहुत क्रॉनिक डिसीजेस जैसे हार्ट इश्यूज, टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ कैंसर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो बेली फैट है बहुत सालों की मेहनत के बाद जमा हुआ है। कुछ लोगों का 5 साल, 2 साल, मे बी 10 साल, मे बी कुछ लोगों का 20 साल से भी ज़्यादा। जितना पुराना बेली फैट उतना ज़्यादा वक्त लगता है। तो पहले तो अगर 15 साल लगे हैं आपको इस बेली को जमा करने के लिए तो आपको 15 महीने देने पड़ेंगे। अगर आपका 5 साल ही हुआ है, 5 महीने में उसे बहुत कम आसानी से कर दोगे। अगर 20 साल हुआ है, 20 महीने देने हैं। बट अगर 1 ही साल हुआ है और अभी आप अवेयर हो जाते हैं तो 1 ही महीने के अंदर आप उस बेली फैट को लूज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप अपने आप को अवेयर कर लो कि बेली बढ़ रहा है, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा उसे कम करना। बट चिंता ना कीजिए, अगर सालों से ये आपने जमा किया हुआ है बेली फैट और मिरर में देखकर आप गुस्सा कर रहे हैं या दुख में आ रहे हैं कि यार कपड़े भी मैंने महंगे ले लिए बट क्या करूं इस पेट का, तो आज आपको उसका परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। चलो, सबसे पहला साइंस बैक्ड तरीका, मील का टाइमिंग। आप क्या खाते हैं वो तो ज़रूरी है, बट आप कौन से समय पे खा रहे हैं ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ टॉप वजह क्यों लोग बेली बढ़ा देते हैं, दैट इज़ देयर डिनर, और स्पेशली डिनर का टाइम। मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ जिसे कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। क्रोनो न्यूट्रिशन यानी आप बॉडी में जो भी खाना डाल रहे हो, जिस समय पे आप डाल रहे हो, वो नेचर के साथ अगर अलाइन करके करोगे तो वो आपका बेली फैट नहीं बढ़ाएगा। आपका बॉडी एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। दिन और रात के मुताबिक वो चलते रहता है। जब आप अपने बॉडी को, अपने खाने को अलाइन करते हैं नेचर के साथ तो ऑटोमेटिकली उसका फैट
कम होना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना, एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना आसानी से हो सकता है। क्रोनो न्यूट्रिशन के मुताबिक आपका रात को जितना जल्दी डिनर कंप्लीट कर सकते हो उतना अच्छा है। जितना लेट और हैवी खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेली फैट बढ़ने वाला है। अब आप एक कोई भी कॉमन मैन को ऑब्जर्व कीजिए, ज़्यादातर जो कॉरपोरेट कल्चर में या कहीं काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस चला रहे हैं या एक होम मेकर है और घर में उनको पूरे दिन में उतना खुद के लिए वक्त नहीं मिलता, रात को में भी हस्बैंड के साथ या परिवार के साथ हैवी डिनर लेते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जनरली एक एवरेज इंडियन मैन और वुमन रात को हैवी डिनर लेते हैं और वो भी लेट लेते हैं। मे बी काम की वजह से हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि रात का अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम रात का वक्त जो है वो एलिमिनेशन का वक्त होता है। उसमें आपको रेस्ट देना है अपने बॉडी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। उस वक्त अगर आपने रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 8:30, 10 बजे अगर डिनर ले लिया, वो भी हैवी डिनर ले लिया, और फिर आप सो जाते हो, आपके बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है। और वो जो खाना है अनयूज्ड, क्योंकि आपने कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं किया, तो वो सारा का सारा अनयूज्ड खाना फैट में जमा हो जाएगा। और कहाँ स्टोर हो जाएगा? आपके टमी, आपके बेली में स्टोर हो जाएगा। उसके ऊपर एक और नुकसान होगा कि आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा, क्योंकि जब आप रात को लेट खाते हो, हैवी खाते हो और फिर सो जाते हो, तो वो डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है और आपको अलग अलग किस्म के इश्यूज देना शुरू कर देगा। इवन आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रात को हैवी खाते हैं तो नींद में डिस्टर्बेंस आएगा, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब होने वाला है। सो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्रोनो न्यूट्रिशन, आपका दिन का लास्ट मील जो है वो जल्दी ले लेना है, और जो दिन का पहला मील है वो थोड़ा सा लेट करना है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप ज़रूर बाद में उसे देख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 16 आवर का फास्टिंग करना यानी उपवास करना। आप 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, 14 घंटे, 15 घंटे, आपको जो सही लगे, और आप धीरे धीरे उसे ज़रूर बढ़ाइए। बट अभी आप ट्राई क्या कीजिए, अगर आप अभी 9 बजे रात को डिनर ले रहे हो तो आप उसे आधा 1 घंटा धीरे 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 प्रीपोन कर दीजिए। और आप लेट्स से ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे लेते हो तो उसे धीरे धीरे पोस्टपोन करके 9 बजे लीजिए। ये जो लंबा सा वक्त आपने दिया, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, उसकी वजह से आपके बॉडी में जो अभी एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रहा था वो खाने में से हो रहा था। खाना जो है वो ग्लूकोज और फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होना, वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो हो रही थी खाने के दौरान, अब आप खाना जब नहीं डाल रहे हो बॉडी में तो बॉडी रेस्ट में है, तो वो क्या करेगा? वो जाके फैट स्टोरेज के पास जाएगा और वहाँ से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, जिसकी वजह से ईजीली बॉडी में से फैट कम होगा। रिमेंबर, बेली फैट अकेला नहीं जाता, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, ओवरऑल बॉडी में से फैट जाता है और एज अ साइड इफेक्ट आपका बेली फैट जाता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं कि जो दिन में ज़्यादा मील्स लेते हैं और रात को अवॉइड करते हैं, उनका 50% चांस कम हो जाता है बेली फैट बढ़ने का। सो प्रैक्टिकली आप अभी चेक कीजिए, अभी आपका फर्स्ट एंड लास्ट मील कितने बजे होता है, और उसका गैप जितना आप लंबा कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। ये क्रोनो न्यूट्रिशन यानी आपके मील के टाइमिंग को अगर आप सही कर देते हो जैसे बताया वैसे, तो वो आपके फैट बर्निंग को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा, फैट स्टोरेज कम हो जाएगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और ब्लड शुगर का रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ को वो दूर करेगा, और आपके जो स्लीप वेक साइकिल है उसको भी वो इम्प्रूव कर देगा, बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। दूसरा जो साइंस बैक्ड फॉर्मूला है, दैट इज आपके गट हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। क्या आप ये जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया आपके ऐसे होते हैं गट में कि जो आपके खाने में से कैलोरी ज़्यादा ले लेते हैं और उसे एज अ फैट स्टोर कर देते हैं, जैसे फर्मिक्यूटिस एंड बैक्टीरियोडीटिस। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है स्पेशली कि जो ओबेसिटी या ज़्यादा बेली फैट होना उसके साथ वो लिंक करता है। स्टडी ने ये बताया है कि जो लोगों का बेली फैट ज़्यादा होता है उनके अंदर ये फर्मिक्यूटिस एंड बैक्टीरियोडीटिस, ये दोनों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू दोज जो लीन है, जो पतले हैं। अनहेल्दी गट जो है वो कुछ इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जैसे लिपोपॉलीसैकेराइड्स LPS वो प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर होगा और वो वाइसरल फैट अक्यूमुलेशन को प्रमोट करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका गट हेल्थ पुअर है तो ओबेसिटी और
बेली फैट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके इवन हार्मोनल रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आपका गट हेल्थ पुअर है, क्योंकि आपका गट है जो आपके हंगर और सटाइटी हार्मोन को रेगुलेट करता है। हंगर हार्मोन ग्रेलिन है और सटाइटी हार्मोन है लेप्टिन। होगा ये कि एक्चुअली जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, भूख लगती है, आपको लग रहा है कि आपके टंग को लग रही है, बट एक्चुअली वो आपके गट को लग रही है, आपके बैक्टीरिया कुछ है जो वो खाना मांग रहे हैं। सो आपके गट में सारा रेगुलेशन होता है जिसमें क्रेविंग होगा, या आपको ज़्यादा खाने के बाद भी कुछ खाने की इच्छा होती है, या गलत जंक खाना, फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर गट। अब गट को कैसे हम संभालें, उसके लिए सबसे पहली चीज़ फाइबर। जब आप फाइबर इनफ लेते हो पूरे डाइट में तो वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और फैट स्टोरेज आपका ड्रॉप होगा, फैट कट डाउन होगा। एक स्टडी के मुताबिक जब आप इवन 10 ग्राम जितना एक दिन में फाइबर ऐड करते हो तो वो आपका 3.7% वाइसरल फैट कम करता है। नाउ दिस इज अ लॉट। 1% भी वाइसरल फैट कम करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, उसमें 3.7% तक कम हो सकता है। उसके अलावा आप फर्मेंटेड फूड्स लीजिए, जैसे दही हुआ, घर पे बनाया हुआ अचार हुआ, या किमची, सावरक्रॉट जैसी चीज़ें आज आसानी से मिल जाती है। कुछ प्रीबायोटिक फूड्स जैसे कि गार्लिक, अनियन, बनाना, ओट्स, ये सारी ऐसी चीज़ है कि जो प्रीबायोटिक है, विच इज़ द फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना अवॉइड कीजिए, हाई शुगर वाला खाना अवॉइड कीजिए। जो पैकेज्ड फूड होते हैं वो जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा बेली फैट कम होगा। फाइबर आपको एसेंशियली मिल सकता है जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स है, उसमें से आपको मिल जाएगा। आपको एम करना है कि एटलीस्ट 30 to 35 ग्राम ऑफ फाइबर आप पूरे दिन के दौरान ऐड कर सकें। तीसरा जो है दैट इज़ आपके घर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, चेक कीजिए। जितने लोगों का बेली फैट ज़्यादा होता है, पाया गया है कि उनके घर में या वो जो खाना खा रहे हैं उसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द थर्ड साइंस बैक्ड फॉर्मूला कि जो आपके बेली फैट को कम करेगा, एंड दैट इज़ रिफाइंड ऑयल को फेंक दीजिए और उसके बदले कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है, वो हाई हीट केमिकली प्रोसेस्ड होता है जो न्यूट्रिएंट में बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और हार्मफुल ट्रांस फैट को प्रोड्यूस करता है जो बेली फैट को बढ़ाएगा। इवन उसमें ओमेगा 6 का ओवरलोड हो जाता है। जब आप रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऐसा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाते हो जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ओमेगा 6:3 का रेशियो बिगड़ जाता है। आज हमारे बॉडी में ओमेगा 3 की कमी आ चुकी है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ा है और बेली फैट बढ़ा है। सो क्या करना, रिफाइंड ऑयल को छोड़ के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना शुरू कर दीजिए, जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और जो नेचुरली सारे न्यूट्रिएंट्स को, एंटीऑक्सीडेंट्स को, हेल्दी फैट्स को रिटेन करता है, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रोसेसिंग। कोई प्रोसेसिंग मेथड नहीं होती उसमें। विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स भी उसमें मौजूद होते हैं। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे हम जो सालों से इस्तेमाल करते आए हैं इंडिया में, भारत में, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे कोई ना कोई किस्म के ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। हम बहुत बड़े बड़े बदलाव ला देते हैं डाइट में, बट जिसमें हम कुक करते हैं जिस ऑयल में, उसको हम भूल जाते हैं। सो मेक श्योर आप इसे बदलाव ज़रूर लाए। WHO का साउथ ईस्ट एशिया का 2020 का स्टडी जो हुआ था उसमें पता चला कि जिन लोगों ने रिफाइंड ऑयल को बदल के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया, जैसे सेसमी या मस्टर्ड ऑयल, उनका बेली फैट 8% कम हुआ 6 हफ्तों के अंदर। इवन इसमें एक एडिशनल टिप कि ओमेगा 3 मेक श्योर करिए कि आप डाइट में से ज़रूर लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ ALA का सोर्स आप वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं, और DHA का सोर्स आप सप्लीमेंट से ले सकते हैं। चौथा साइंस बैक्ड फॉर्मूला है डिजिटल डिटॉक्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसे हम निग्लेक्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन टाइम के साथ आपके बेली फैट का बहुत बड़ा लेना देना है। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उतना ही बड़ा आपका पेट होगा। सो रिमेंबर कि अगर आप एक ही जगह पर बैठकर या तो नेटफ्लिक्स के शोज़, या तो आप मूवीज़ बहुत देखते हैं, या तो आप डेस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, या तो घर में बस एक ही काउच पोटैटो बनकर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो आपके बेली फैट बढ़ने के चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ने वाले हैं।
जब आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करते हो, आपका स्पेशली इवनिंग में जब आप स्क्रॉल करते रहते हो कॉन्स्टेंटली, तो आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करेगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, जिससे बेली फैट बढ़ेगा। कॉर्टिसोल से बेली फैट बढ़ता है और स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा और ज़्यादा बेली फैट बढ़ेगा। ये हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा, एपेटाइट को ख़राब कर देगा और आपको हमेशा कुछ ऐसा खाना खाने की इच्छा होगी कि जो अनहेल्दी है, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, जैसे सॉल्टी और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप मे बी मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं या शो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़, उस वक्त आपको हमेशा चिप्स या कुछ नमकीन या कुछ शुगरी या चॉकलेट ऐसा कुछ खाने की ही इच्छा होगी, कभी सैलड खाने की इच्छा नहीं होगी। एम्स का एक सर्वे हुआ जहां सिर्फ दिन के 2 घंटे जब स्क्रीन टाइम को कम किया, सरप्राइजिंगली 3 सेंटीमीटर जितना वेस्ट कम हुआ था। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर एनर्जी, बेटर स्लीप एंड लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑब्जर्व हुआ। आप जब स्क्रीन पे रहते हो, मतलब आप सोफा के चेयर के ऊपर ही रहते हो। आप हमेशा जब आप मोबाइल का, लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हो तो चलते चलते नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि जब स्क्रीन टाइम कम होगा, ऑटोमेटिकली फिजिकल मूवमेंट भी बढ़ने वाला है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी वजह है बेली फैट की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इन्फ्लेमेशन की। जब फिजिकल एक्टिविटी ही कम होगी तो एक्सेस कैलोरी जो है वो फैट में ही स्टोर हो जाएगा और वो फैट का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स बेली बढ़ने वाला है। जब आप स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हो, ब्लू लाइट एक्सपोजर जब होता है तो वो आपके रेटिना के माध्यम से ब्रेन को मैसेज देता है दिन है और मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा या कम प्रोड्यूस होगा या वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से नींद की क्वालिटी खराब होगी। नींद की क्वालिटी खराब होगी तो दूसरे दिन ज़्यादा भूख लगेगी, गलत खाने के लिए भूख लगेगी और जो खाना खाया है उसकी संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। सो बॉटम लाइन क्या है? सिंपली अपने स्क्रीन टाइम का लिमिट सेट कर दीजिए। कुछ ऐप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे डिजिटल वेलबींग एंड स्क्रीन टाइम। ऐसे ऐप का इस्तेमाल करके मॉनिटर कीजिए पहले तो एक दिन में आप कितने घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, उसे धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। कौन सी ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कौन अनप्रोडक्टिव है और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको रिप्लेस करके आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। जैसे जब आप डिसाइड करते हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं करना, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो एग्जाम्पल, सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं करेंगे लेट्स से। आपको हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम का बंद कर देना वो आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगा, भले आप कोई और चेंज ना करो। उसके बदले आप मे बी रिलैक्सिंग एक्टिविटी बिफोर यू स्लीप, जैसे हल्के हल्के स्ट्रेचेस करना, गार्डन में हल्का वॉक कर लेना, टॉकिंग टू योर लव्ड वंस, मे बी कोई किताब पढ़ना फिजिकल वाली, नॉट फ्रॉम द स्क्रीन। ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होगा, बेहतर नींद होगी। बेहतर नींद होगी तो आपको एक्सरसाइज करने की भी इच्छा होगी और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपके डाइटरी चॉइसेस भी सही हो जाते हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बट आप एक चीज़ से शुरू कीजिए एंड यू विल सी कि आपके चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड हैबिट्स इंप्रूव होंगे और बेली फैट आपका कम होगा। सो 4 साइंस बैक्ड फॉर्मूला कौन कौन से है? सबसे पहला है क्रोनो न्यूट्रिशन, यानी कि जो आप डिनर लेते हैं वो हैवी ना लेकर थोड़ा सा जल्दी लेना और आपके लास्ट मील और फर्स्ट मील ऑफ द डे के बीच में थोड़ा गैप रखना ताकि फैट जो है वो इजीली बर्न हो सके। दूसरा है गट का ख्याल रखना, फाइबर रिच फूड, फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक फूड, वो सीजनल वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, बीन्स, पल्सेस, फ्रूट्स में से जो मिलता है वो ज़रूर लीजिए। तीसरा है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल, तो घर में चेक कीजिए कि कच्ची घानी का तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल या फिल्टर्ड ऑयल, ये उसके अलग अलग नाम हैं, वो लेने हैं। और चौथा है स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कम करना, यानी कि अगर अभी आप पूरे दिन के दौरान कोई स्पेसिफिक ऐसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में समय बिता रहे हैं उसे लिमिट कर देना और स्पेशली रात को सोने के 1 घंटे पहले स्क्रीन को टाटा बाय बाय कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, आई एम श्योर कि आपका बेली फैट कम होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे। लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि फिट भारत मिशन सब तक तब पहुंच सकता है जब आपका सपोर्ट मिले इसे स्प्रेड करने के लिए। बेहतरीन पॉडकास्ट को फ्यूचर में भी सुनने के लिए मेक श्योर कि आप फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे ज़रूर सुन सकते हैं। हर शनिवार को शाम को 7 बजे हम इस पॉडकास्ट को रिलीज़ करते हैं। मेक श्योर कि आप ऐसे ही
देखते रहे और आपके कमेंट में प्यार भेजते रहे। वापस से मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।